क्या कहेंगे अकबर आज के मैच के बारे में? रिजवान की पहले बताएं, जैसे महमूद भाई ने कहा वो बेचारा क्या करेगा, वो तो खड़ा रहा, उसने कहा नहीं मैं तो खड़ा रहूंगा, टीम ही साथ नहीं दे रही यार। चले मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मुल्तान की ये बदतरीन परफॉर्मेंस है। 89 रन इनका पीएसएल हिस्ट्री में सबसे कम स्कोर है इनका। अच्छा, हिस्ट्री पूरी हिस्ट्री में आज तक ये इनका प्रीवियस था 101। 10 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया इसके 10 साल में कम से कम इनका ये टोटल है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि ऑफ द फील्ड मुझे लग रहा है कि इनके कैंप में, मुल्तान सुल्तान के कैंप में कुछ ठीक नहीं है। वो खिलाड़ियों पे भी अफेक्ट हो रहा है, वो कप्तान पे अल्लाह जाने क्या बात है, लेकिन कुछ ना कुछ है अफेक्ट है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के ओनर ने भी पीएसएल से पहले वो बयानबाजी शुरू कर दी, तो उसका भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अफेक्ट। दूसरा ये कि प्रेशर में लग रहे हैं रिजवान, क्योंकि जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो मींस के इतने करामत नहीं साबित हो रहे हैं। दूसरा ये कि इनकी जो पिक्स थी, जो बॉलिंग लाइनअप है वो भी प्रॉपर नहीं है। वो उन्होंने एतराफ़ भी किया कि हमारी जो सिलेक्शन हुई है ड्राफ्ट में वो इतनी अच्छी नहीं हुई, तो वो भी एक है इनके माइंड में। और दूसरा 6 डिफीट है, अब तो ऑलमोस्ट लग रहा है कि मींस की टूर्नामेंट से बाहर ही हो गए। लेकिन ये है कि लास्ट टाइम ये रनर अप थे और इन्होंने 7 मैचेस जीते थे, टॉप पोजीशन पे थे, तो इतना हाई जाके बिल्कुल लो आ गए हैं, तो जरूर जाहिर सी बात है कि बैक एंड पे आप क्या चीज़ें समझते हैं टीम सिलेक्शन में कोई मसला है? क्योंकि अली तरीन की वैसे तो बातें बहुत बड़ी थी कि ये मसला है वो मसला है, लेकिन अली तरीन लोगों ने जब ये टीम सेलेक्ट करी तो क्या टीम सिलेक्शन गलत थी? या तो इनकी टीम कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही होती तो हम कहते हैं अली तरीन का, अली तरीन इस परफॉर्मेंस के बाद तो कुछ बनता नहीं है। हाँ, टीम सिलेक्शन पे बहुत सवालात हैं और इन्होंने माना भी है कि हमसे टीम सही सिलेक्ट नहीं हुई। इन्होंने 2-3 अपने जो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स थे उनको जाने दे दिया, अब्बास अफरीदी को जाने दे दिया, खुजल शाह को जाने दे दिया, मोहम्मद अली को जाने दे दिया, तो उससे बड़ा डेंट पड़ा। और बाकी मैं वही कह रहा हूँ कि डेविड बेली वो इतना अच्छा खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। जो उन्होंने माइकल ब्रेसवेल को चांस दिया, न्यूजीलैंड के जो T20 सीरीज में कैप्टन थे, उनसे भी वो परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो चीज़ें बहुत सारी हैं। और अच्छा, आपने कहा कि टीम सिलेक्शन का उन्होंने खुद भी एतराफ़ किया, तो टीम सिलेक्शन का सवाल किससे होगा? अली तरीन जो है क्या वो टीम सिलेक्शन करते हैं, या अली तरीन ने कुछ लोग नीचे रखे होते हैं? क्योंकि मुझे पता नहीं, इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ, तो वो उससे सवाल करेंगे। पूरी मैनेजमेंट होती है, कप्तान भी वहीं थे और पूरी मैनेजमेंट बैठी होती है, तो वही सिलेक्ट करती है। लेकिन इससे पहले 3-4 दिन पहले पूरा वर्कआउट होता है कि हमने किस प्लेयर को लेना है, किस प्लेयर को नहीं लेना, तो इस पर अच्छी खासी मीटिंग्स होती हैं 1 हफ्ता, उसके बाद फिर जाके सिलेक्शन होती है। लेकिन इतना उनकी टीम मैनेजमेंट है, मुझे नहीं लगता कि क्या हुआ इस दफ़ा वो सही पिक्स ना कर सके, तो कुछ ना कुछ तो है। एनालिस्ट होते हैं जो कि पूरे हर प्लेयर के बायोडाटा को देख रहे होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस, साल की परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं, फिर अपनी कंडीशन के हिसाब से वो प्लेयर को पिक कर रहे होते हैं। फॉरनर प्लेयर की बात कर रहा हूँ मैं। अभी इन्होंने देखें 3 फॉरनर प्लेयर खिलाए, 4 भी नहीं खिलाए, क्योंकि जॉर्डन को पहले खिलाया, जॉर्डन से अच्छी बॉल नहीं हुई, फिर शैन होप को खिलाया, उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो उन्होंने अपने प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार करना शुरू कर दिया। वरना हर टीम जो है वो 4 फॉरनर के साथ जा रही है, ये नहीं है कि वो नहीं जा रही। तो कहीं ना कहीं जो भी इनका जो करने वाला इनका डायरेक्टर है, जो इनको देख रहा होता है टीम सिलेक्शन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं गलती ज़रूर हुई है। मोहम्मद अली लास्ट ईयर का बेस्ट बॉलर था, उसको इन्होंने रिलीज़ किया। अब्बास आफरीदी की बात करें, उसको रिलीज़ किया, तो रिलीज़ तो करना पड़ते हैं कुछ प्लेयर, लेकिन ऐसे प्लेयर तो नहीं रिलीज़ करें ना जो आपके परफॉर्मर थे। तो थोड़ा सा इनको यहाँ पर देखिए, बॉलिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैच जिताती बॉलिंग है, डेफिनेटली, ठीक है ना। तो बॉलिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो बॉलिंग में तो बहुत स्ट्रगल करें। इस दफ़ा उसामा मीर से भी बॉलिंग नहीं हो रही, वो फॉर्म उनकी नज़र नहीं आ रही है, तो ये इनको सारी चीज़ों का प्रॉब्लम हो रहा है। फॉरनर इनके परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, सिवाय अगर ऊपर से देखें यासिर ने कुछ मैचों में रन्स किए, हाँ उस्मान ने थोड़े से रन किए, और मुसलसल रिजवान तो रन्स कर रहे हैं। अगर आप इनको उठा के देखें, इन्होंने 2 मैचों में 2-2 से ऊपर रन्स किए और वो चेज हो गए। लेकिन महमूद भाई भी वही वाली बात है, जैसे बाबर भी रन करते हैं, लेकिन बाबर जब रन करते थे तो फिर हम जीतते नहीं थे, तो हम कहते थे ऐसे रन का क्या फायदा। नहीं, 2 चीजें हो गई इसके अंदर, देखिएगा, एक 231 234 234 अच्छा स्कोर है, वो इन्होंने चेस करवाया। फिर इन्होंने एक 205 किए, वो इन्होंने चेस कराए। परसों इन्होंने 177 किए, वो चेस करा दिए। तो इन्होंने जो एक मैच जीता है वो चेस करा है खुद इनकी बैटिंग ने। तो इनकी बैटिंग जो है ना वो बेहतर कर रही थी रादर देन बॉलिंग। तो बॉलिंग जब 234 रन को चेस करा देगी तो हर मैच में क्या 250 रन बनेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कहीं ना कहीं तो बॉलिंग को करना पड़ेगा ना। ये एक मुझे बात बताइएगा मेरी थोड़ी नॉलेज के लिए भी, कि जब जैसे आपने बताया कि एनालिस्ट होते हैं वो एक चीजें देते हैं, तो क्या कैप्टन से मशवरा किया जाता है टीम सिलेक्शन के? हाँ बिल्कुल, ड्राफ्टिंग तो फिर तो यार कहीं ना कहीं तो फिर रिजवान से भी हुई है ना मिस्टेक। डेफिनेटली, देखे ना, अच्छा ड्राफ्टिंग में 2-3 चीजें होती हैं। अगर आपने एक प्लेयर सोचा हुआ है, अब आपकी जब बारी आ रही है उससे पहले किसी और की बारी आ गई, वो लड़का उन्होंने पिक कर लिया, उठा लिया, अब आपके पास उसका रिप्लेसमेंट में 2-3 प्लेयर होने चाहिए कि आप सोच के बैठे होंगे कि अगर फर्ज करें प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, आप किसी प्लेयर को उठा रहे हैं, कोई ऑफ स्पिनर उठा रहे हैं या लेग स्पिनर उठा रहे हैं,
अब उसको उठा लिया किसी और टीम ने, तो आपके पास बैकअप प्लान में आपने कोई ऐसा प्लेयर देखा हुआ था कि जिसको आपने फौरन उठाना है? उसकी जगह अगर आप गलत प्लेयर उठा लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि एक एक प्लेयर जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर हम ये लेकिन देख रहे हैं ऑप्शन तो कि- है नहीं है। हाँ, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग है। ड्राफ्टिंग है। और ड्राफ्टिंग एक different मुल्तान चीज़ है। सुल्तान की जो डेफिनेटली अपनी ये देखते हैं कि जो टीम सिलेक्शन है वो इस दफ़ा खासी जिसे कहते हैं ना नाकिस रही है, क्योंकि वो महमूद भाई की बात सही है कि बैट्समैन तो स्कोर कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे इनके बॉलर जो हैं बड़े वीक हैं।